अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड और फाइनल कॉन्सेप्ट आता है जिसके ज़रिए हमारे पास जो विसरल पेन है वो रेफर होकर आ सकता है, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास डायरेक्ट प्रेशर एंड शेयर्ड पाथवेज का। अब अगर हम लोग इसके नाम से ही देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्रेशर और शेयर्ड पाथवेज दो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब होता क्या है जी कि जो शेयर्ड पाथवेज है इसकी कहानी वही है जो हमारे पास मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन में हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट प्रेशर में क्या होता है, ठीक है, ये बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि हमें पता है कि हमारे पास हमारे एब्डोमेन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं, बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पास हमारा चेस्ट के ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है, डायफ्राम वगैरह आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जीआईटी के डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं, उसके अलावा कुछ एसेसरी ऑर्गन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्ट प्रेशर का ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी एक ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड है, ठीक है, तो अगर इस एक ऑर्गन का साइज बड़ा होना शुरू हो जाए किसी भी पैथोलॉजी की वजह से, ठीक है, या इसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन होती है, कोई इंजरी वगैरह होती है और एक ऑर्गन जो है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रेशर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। लेट्स से ये वाला ऑर्गन है, इसका साइज बड़ा होना शुरू हो गया, ठीक है। तो जो बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में इसके साथ ऑर्गन होगा ये उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई जी कि हमारे पास एक ऑर्गन ने दूसरे ऑर्गन के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर लगाया, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ये जो दूसरा वाला ऑर्गन है, ठीक है, जिसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, सही है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि बजाय इसके कि इस दूसरे ऑर्गन के अंदर पेन आता, पेन कहाँ पे आएगा कि ये जो दूसरा ऑर्गन है इसकी एक एफरेंट सप्लाई होगी, ठीक है ना, जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि डिफरेंट ऑर्गन्स की डिफरेंट एफरेंट सप्लाईज होती हैं, ठीक है। अब हमने पीछे जो मैकेनिज्म पढ़ा था वो था मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन का, ठीक है। तो अब हमारे पास आगे ये स्टोरी होगी कि जैसे ही इस ऑर्गन के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर लगेगा तो मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन की वजह से वो नर्व सप्लाई जो इस ऑर्गन की कॉमन होगी सोमैटिक ऑर्गन्स के साथ, ठीक है, जो आपके पास सोमैटिक एरियाज होंगे उनके साथ जो इस ऑर्गन की नर्व सप्लाई कॉमन होगी वहाँ पर पेन रेफर होकर जा सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी जब एग्जांपल दूंगी ना तो आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, कि जैसे लेट्स से हमारे पास हमारा डायफ्राम है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी डायफ्राम है, ठीक है, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ विसरल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो कि डायफ्राम के साथ बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है, तो आपको उस एनिमेशन में बेसिकली ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे आपके पास स्प्लीन हो गया, ठीक है, उसका कांटेक्ट भी बनता है डायफ्राम के साथ, आपकी किडनीज का डायफ्राम के साथ कांटेक्ट बनता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं आपके डायफ्राम के साथ, ठीक है। इवन जो आपका हार्ट है, ठीक है, वो भी डायफ्राम के साथ जो उसका लोअर पोर्शन होता है, ठीक है, जो एपिक्स है हार्ट की, ठीक है, वो भी सेंट्रल पोर्शन ऑफ द डायफ्राम के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ठीक है। अब इन तमाम विसरल ऑर्गन्स में से किसी भी विसरा का कोई ना कोई मसला चल रहा है, ठीक है, कोई भी विसरा जो है वो इन्फ्लेम्ड हो गया है, ठीक है, या उसकी कोई इन्फेक्शन हो गई है या उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, सही है। उसने एक डायरेक्ट प्रेशर लगाया है डायफ्राम के ऊपर, ठीक है ना। अब हमें पता है, हमने डायफ्राम के बारे में पढ़ा था कि जो डायफ्राम की इनर्वेशन है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, जो इनर्वेशन आपके पास आपके हार्ट को मिल रही होती है, ठीक है, और इनर्वेशन सेम होती है, ठीक है, जो कि आपके शोल्डर को मिल रही होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन के अंदर, ठीक है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, ठीक है, कि C5 स्पाइनल सेगमेंट है, ठीक है, वो हार्ट को भी सप्लाई कर रही है, डायफ्राम को भी सप्लाई कर रही है और शोल्डर को भी सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो एक नर्व है, ठीक है, जो कि तीनों को सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सबसे पहले आपके पास डायरेक्ट प्रेशर लगा, ठीक है, डायरेक्ट प्रेशर आपके पास लगा डायफ्राम के ऊपर, तो डायफ्राम क्या हो गया, इरिटेट हो गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि डायफ्राम की और शोल्डर की जो इनर्वेशन है वो सेम है, C5 स्पाइनल सेगमेंट, ठीक है, तो रेफर पेन आएगा शोल्डर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली दो मैकेनिज्म हो रहे हैं, ठीक है। एक हो रहा है डायरेक्ट कांटेक्ट का, यानी कि डायरेक्ट प्रेशर का मैकेनिज्म हो रहा है, और यहाँ ये जो काम हुआ है कि इरिटेट तो डायफ्राम हुआ है लेकिन पेन शोल्डर में आ रहा है। इसको बहुत डिटेल से हम पहले पढ़कर आ चुके हैं, मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन, ठीक है। तो जब ये दोनों काम एक साथ मिलकर होते हैं कि डायरेक्ट प्रेशर एंड
एंड मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन, या इसको मैं इन शॉर्ट डायरेक्ट कांटेक्ट को मैं डायरेक्ट प्रेशर भी बोल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। और जो मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन है इसको मैं शेयर्ड पाथवेज भी बोल सकती हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि पाथवेज जो हैं वो शेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं लेकिन उनकी नर्व सप्लाई क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा हार्ट, रेस्पिरेटरी, डायफ्राम, शोल्डर, इन सब की सेम नर्व सप्लाई है, ठीक हो गया। इसी तरह से कार्डिक पेन में भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि सबसे पहले डायरेक्ट प्रेशर लगा, ठीक है, डायफ्राम के ऊपर, क्योंकि विसरल ऑर्गन का कोई ना कोई मसला था। अब क्या हुआ जी, आगे हमारे पास मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन हुई, ठीक है। डायफ्राम का पेन रेफर होकर शोल्डर की तरफ जाएगा ड्यू टू शेयर्ड पाथवेज, ठीक है, ड्यू टू मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन। इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रेशर एंड शेयर्ड पाथवेज, ठीक है। तो ये तो जो कॉन्सेप्ट था ना, ठीक है, वो तो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं कि ये जो चीज़ हो रही है इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स की। जो इसका मैकेनिज्म है उसके अंदर उसने हम लोग को एक डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन ये डायग्राम थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो मैं आपको जो हम लोगों की फार्मा की बुक थी लिपनकॉट, उसके अंदर जो डायग्राम उन्होंने बनाई हुई है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए, वो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ और उससे समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने हमें ये दिया हुआ है कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है, कि हमारे पास हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही नर्वस सिस्टम गैंग्लियंस के जरिए, गैंग्लिया के जरिए बेसिकली इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। अब होता यह है कि जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, जितने भी जीआईटी के ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, और जितने भी बेसिकली आपका विसरा है, एब्डोमिनल विसरा है, इन सब को बेसिकली हमारे पास ऑटोनॉमिक सप्लाई मिल रही होती है, ठीक है। और ऑटोनॉमिक सप्लाई इनको किस चीज़ के जरिए मिलती है, गैंग्लिया के जरिए मिलती है, ठीक है। अब गैंग्लिया क्या करते हैं, इन सारे के सारे विसरल ऑर्गन से मैसेजेस लेकर जा रहे होते हैं, ठीक है। और वो मैसेजेस ये कॉर्ड तक पहुंचाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो प्लेक्सस वगैरह होते हैं उसके ज़रिए रिस्पांस प्रोड्यूस होता है, जिसके रिजल्ट में हमारी बॉडी के अंदर बड़ी ही फाइन किस्म की मूवमेंट प्रोड्यूस होते हैं, बड़े फाइन किस्म के रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होते हैं इन प्लेक्सस के रिजल्ट में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से बहुत सारे प्लेक्सस निकल रहे होते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस निकल रहा होता है, लंबोसेक्टल प्लेक्सस होता है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के प्लेक्सस ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं, बेसिकली जो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हम लोग पढ़ते हैं वो निकल रही होती हैं, ठीक है। और उनमें से हर एक नर्व की अपनी इनर्वेशन होती है, ठीक है, उसने आगे जाकर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये गैंग्लियन होते हैं जिनके जरिए आपके पास सप्लाई मिल रही होती है, ठीक है, सप्लाई जा रही होती है आपके ब्रेन तक, ठीक है। और फिर उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास जो प्लेक्सेस हैं, ठीक है, वो डिफरेंट किस्म की आपके पास रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ हमारे पास ये वाला जो काम है, ठीक है, डायरेक्ट प्रेशर और शेयर्ड पाथवेज का अकर करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसने एक बात लिखी हुई है, ठीक है, कि जो प्लेक्सस हैं, ठीक है, वो ओरिजिनेट करते हैं हमारे पास नेक, अगर हम लोग नेक के एरिया में होते हैं, ठीक है, थॉरेक्स में, डायफ्राम में, एब्डोमिन में, ठीक है, और जाके पेल्विस के एरिया के ऊपर ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्लेक्सेस हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। यानी कि ब्रेकियल प्लेक्सेस ने अगर काम करना है, ठीक है, तो वो लंबर प्लेक्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बट ये लोग गैंग्लिया से इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते, ठीक है, गैंग्लिया के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। गैंग्लिया जो इनको मैसेजेस देगा ये उसके अकॉर्डिंगली ही रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग छोटी सी डायग्राम देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स की तरफ ये लिपनकॉट की बुक के अंदर डायग्राम है पेज नंबर 39 के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम को देखते हैं, ठीक है। उसने यहाँ पर सिंपली बनाया हुआ है, ठीक है, कि हम लोग जब सबसे पहले बात करते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन की, ठीक है, तो उसके अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि जो गैंग्लियन होते हैं ना, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास इस तरह से सिंपैथेटिक चेन के अंदर होते हैं, सही है। और उसके अंदर फिर हमारे पास क्या होता है कि एक तो गैंग्लियन से पहले फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, ठीक है, जो कि ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ठीक है, क्योंकि गैंग्लियन बिल्कुल ही आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के करीब ही होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्योंकि ये विद इन द सिंपैथेटिक चेन होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं, तो ये फाइबर की लेंथ बहुत छोटी बनती है, ठीक है। और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स वो होते हैं जो कि गैंग्लिया से शुरू होते हैं और आगे ऑर्गन तक जाते हैं। अब ये सारे के सारे विसरल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे विसरल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। आप इस डायग्राम को एक दफ़ा डिटेल से भी देख लीजिएगा, ठीक है, जैसे आइज हो गया, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, ठीक है, ट्रेकिया, लंग्स, हार्ट, लिवर, ठीक है, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ब्लैडर वगैरह, ये सारे के सारे किडनी, ठीक है, ये विसरल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके पास जाकर हमारे पास क्या होगा,
होगा, ये टर्मिनेट होंगे, ठीक है। तो गैंग्लिया से स्टार्ट कर कर और जब ऑर्गन तक जो फाइबर टर्मिनेट होता है तो वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक डिवीजन के अंदर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है उसकी लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है एज कम्पेयर टू द प्री गैंग्लियोनिक, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन के अंदर काम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो गैंग्लियन होते हैं ना वो सिंपैथेटिक चेन के अंदर नहीं होते, ठीक है, बल्कि गैंग्लियन जो है वो ऑर्गन के बिल्कुल पास होते हैं, ठीक है, इनके पैरासिम्पैथेटिक के। जब इनके गैंग्लियन ऑर्गन के बिल्कुल पास होते हैं ना तो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होगा, ठीक है, जो कि आपके यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होकर जाएगा ऑर्गन तक, उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। और फिर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होगा, ठीक है, जो कि गैंग्लिया से शुरू होकर, ठीक है, आगे तक जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट ऑर्गन के अंदर जाएगा, ठीक है, वो बेसिकली क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक बेसिक सा इनका डिफरेंस था, ठीक है। बाकी अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि उसने इसको किस तरह से रिलेट किया डायरेक्ट प्रेशर और शेयर्ड पाथवेज के साथ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि लेट से हमारे पास ये हमारा एक हार्ट है, ठीक है, हार्ट एक ऑर्गन है, ठीक है, इसका लेट से कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, सही है। अच्छा, अब हार्ट का कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो इसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा, किसके ऊपर, डायफ्राम के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके जो गैंग्लियन है, ठीक है, गैंग्लिया वगैरह हैं, वो इंटरेक्ट करेंगे और उनके जरिए मैसेज जाएगा, ठीक है, और उनके जरिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए हमारे पास मैसेज जाएगा, कहाँ पे जाएगा, हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन वगैरह की तरफ मैसेज जाएगा, ठीक है। बट जब रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो रिस्पॉन्स में हमारे पास जो इफरेंट फाइबर्स आ रहे होंगे वो आपके, अगर लेट से ब्रेकियल प्लेक्सस को जो है वो मैसेज देते हैं, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, आपके शोल्डर के एरिया के अंदर पेन आएगा। और मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस ही क्यों स्पेसिफिकली कहा है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, जो हम लोग पहले मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन की बात कर आ चुके हैं कि हार्ट की जो सप्लाई है, ठीक है, वही डायफ्राम की भी सप्लाई है, ठीक है। हार्ट की और डायफ्राम की सप्लाई जो है एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है और वही सप्लाई जो है वो शोल्डर की भी है, ठीक है। तो C5 नर्व जो है वो तीनों को सप्लाई कर रही है, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी है। अच्छा, एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले उसने हम लोग को बताया हुआ है कि विसरा की जब भी हमारे पास कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है या ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है, तो वो इरिटेट करते हैं डायफ्राम को, ठीक है। और यहाँ पे क्या मैकेनिज्म होता है, डायरेक्ट प्रेशर होता है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल उसके करीब होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि जी डायफ्राम जो है वो पेन को रेफर करता है, ठीक है, शेयर्ड पाथवेज के जरिए, ठीक है, यानी कि मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन, ठीक है। ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है, बेहतरीन एग्जाम्पल से, ठीक है, कि जैसे लेट से विसरा है, ठीक है, और विसरा अगर तो हमारे पास डायफ्राम को इम्पिंज कर रहा है, सेंट्रल डायफ्राम को इम्पिंज कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो आपके पास जो पाथवेज शेयर्ड होते हैं वो इस तरह से शेयर्ड होते हैं, ठीक है, कि डायफ्राम के सेंटर की इनर्वेशन वही है जो शोल्डर की इनर्वेशन है, ठीक है। इस वजह से अगर विसरा ने इम्पिंज किया सेंट्रल डायफ्राम को तो पेन जो है वो शोल्डर के एरिया के ऊपर आएगा, ठीक है। अगर तो विसरा ने इम्पिंज किया पेरिफेरल डायफ्राम को, जो साइड्स के ऊपर डायफ्राम होता है उसको इम्पिंज किया, तो पेन आपके पास इप्सिलेटरल यानी कि उसके सेम साइड की कोस्टल मार्जिन के ऊपर आएगा, ठीक हो गया। कोस्टल मार्जिन हमारे पास जो रिब्स बेसिकली मार्जिन बना रहे होते हैं ना, उसके ऊपर आपके पास पेन आएगा। उसके अलावा उसके साथ साथ पेन जो है वो लंबर रीजन के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी विसरा सेंट्रल डायफ्राम को इम्पिंज कर रहा है तो शोल्डर में पेन आएगा, और अगर पेरिफेरल डायफ्राम को इम्पिंज कर रहा है तो इप्सिलेटरल कोस्टल मार्जिन और लंबर रीजन के अंदर पेन आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर उसने मजीद एक चीज़ बताई हुई है, ठीक है, कि जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस है तो वो आपकी अपर नेक को, ठीक है, शोल्डर को सप्लाई करता है। फ्रीनिक नर्व है, ठीक है, वो डायफ्राम को सप्लाई करती है। सीलिक प्लेक्सस है, स्टमक को, इंटेस्टाइन्स वगैरह को सप्लाई करता है, ठीक है। अब ये जितने भी सारे के सारे प्लेक्सस है ना, इनको जो इनकी न्यूरल सप्लाई होती है, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो सारे के सारे प्लेक्सस हैं, ठीक है, ये इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, किस चीज़ के साथ, गैंग्लिया के साथ, ठीक है। तो इनको पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से भी जो है सप्लाई मिलती है, उसके अलावा जो पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व है उससे भी मिलती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की थी, ठीक है, कुछ ऑर्गन्स को शो करने की, ठीक है, डायग्रामेटिकली, ठीक है, लेकिन यह है कि यहाँ पे कोई खास समझ में नहीं आएगा और मैं आपको इसकी 3D एनिमेशन में ही समझाने की कोशिश करती हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के उसने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स शो करने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या आ जाते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर से हमारे पास सबसे पहले ये हैं लंग्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर के अंदर हमें नज़र आ रहा है हार्ट, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या है, डायफ्राम है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो रिलेशन आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये हार्ट है, ठीक है, और हार्ट का एपिक्स अगर हम लोग देखेंगे तो जो डायफ्राम है उसके बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन के साथ इसका कॉन्टैक्ट बन रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा फिर कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जिनके साथ आपके पास डायफ्राम का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन रहा है, हम लोग उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से डायफ्राम को ज़रा हटा देते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा ऑर्गन है, ठीक है। ये आपके पास आपका लिवर है। अच्छा, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ से डायफ्राम को हटाया है, ठीक है, तो नीचे जो ऑर्गन आया है वो लिवर है, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा से रीसेट करती हूँ, ठीक है।
अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये डायफ्राम था, ठीक है, लेकिन डायफ्राम जब मुझे नज़र आ रहा है तो इसके नीचे मुझे स्प्लीन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि स्प्लीन जो है वो डायफ्राम के लेफ्ट साइड के ऊपर हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि वो बिल्कुल टक इन होता है, ठीक हो गया। सो आपके पास जो बेसिकली डोम होगा डायफ्राम, उसके नीचे आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड के ऊपर स्प्लीन जो है वो टक इन होता है, ठीक है। इसको हम लोग ज़रा हटा के देखते हैं, ठीक है, फिर हमें नज़र आएगा ये जो आपको यहाँ पे ये वाला ऑर्गन नज़र आ रहा है, ये बेसिकली स्प्लीन है, ठीक हो गया। और ये लेफ्ट साइड बन रही है बॉडी की, ठीक है, और डायफ्राम के डोम के बिल्कुल नीचे हमारे पास ये था। जब आप डोम को जब तक हटाते नहीं हैं, ठीक है, तब तक आपको स्प्लीन नज़र नहीं आता, ठीक है। तो अगर स्प्लीन की भी बात की जाए तो इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बन रहा है, ठीक है, डायफ्राम के साथ, ठीक है, एक तो ये ऑर्गन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से हार्ट की हम लोगों ने बात की कि जो उसका एपेक्स है, ठीक है, वो सेंटर ऑफ द डायफ्राम के साथ कनेक्टेड था, ठीक है, तो उसका भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बन गया। फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जी कि लिवर है, ठीक है, उसका कांटेक्ट बन रहा था, ठीक है, डायफ्राम के साथ। फिर ये जो आपको जे शेप ऑर्गन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास स्टमक है, ठीक है। अच्छा, नीचे भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी इंटेस्टाइन्स हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, बीच में आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ठीक है। अच्छा, एंटीरियर एस्पेक्ट में जो मेन ऑर्गन है वो ये वाले ही हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा आपको ग्रीन सा ऑर्गन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास गॉल ब्लैडर है, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे एक और बहुत ही लाइट ब्राउन से कलर का आपको यहाँ पे ये ऑर्गन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पेनक्रियाज है, ठीक है। पेनक्रियाज को अगर आप देखो तो बिल्कुल स्टमक से थोड़ा सा जो है ना इंफीरियरली आपको करके ये नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी मैंने बात की है। जो मेन ऑर्गन है अगर मैं बात करूँ तो एक तो ये हार्ट, ठीक है, दूसरा ये स्प्लीन हो गया, सही है। फिर स्टमक पास में है, ठीक है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है, और नीचे क्या है, पेनक्रियाज है। एक तो ये ऑर्गन्स हैं, इनका डायरेक्ट लिंक हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये बन रहा है किसके साथ, आपके डायफ्राम के साथ बन रहा है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से एंटीरियरली मैंने दिखाया था, पोस्टीरियर एस्पेक्ट आपको दिखा देती हूँ, थोड़ी सी एनाटमी हम लोग वहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आप लोग देखते हैं तो ये जो नीचे जगह बन रही है ना, दिस इज द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और ये जो आपके पास क्या है, ये आपकी किडनीज हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या है, ये थोरेसिक डायफ्राम है, ठीक है। ये जो किडनीज है ना, इनके एग्जैक्टली ऊपर बहुत ही छोटा सा करके अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो अगर किडनीज को भी देखा जाए, ठीक है, तो पोस्टीरियरली अगर हम लोग देखेंगे तो किडनीज भी थोड़ा बहुत उनका जो पोर्शन है, ठीक है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आपके पास आता है डायफ्राम के, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये वाला ऑर्गन है, ठीक है, ये बेसिकली किडनीज थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मैं अगर इसको प्रेस करूँगी तो ये वाला जो ऑर्गन है ये क्या है, पेनक्रियाज है, ठीक है। और पेनक्रियाज भी जो है, ठीक है, उनका भी कुछ पोर्शन आपके डायफ्राम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये ऑर्गन्स मैं आपको दिखाना चाहती थी क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और इनके क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का पढ़ाया है, डायरेक्ट प्रेशर का पढ़ाया है, ठीक है। अब अगर हमारे पास हमारा जो हार्ट है, ठीक है, उसका कोई भी इशू होगा, ठीक है, उसकी डिस्टेंशन होगी, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, कोई भी हार्ट का चल रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है डायफ्राम के साथ, तो वो प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है डायफ्राम के ऊपर, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऐसी कॉमन सप्लाई बन रही है, नर्व सप्लाई बन रही है जो डायफ्राम को सप्लाई कर रही है, फिर हार्ट को भी सप्लाई कर रही है। फिर अगर डायफ्राम के अलावा कौन सी ऐसी सोमैटिक सप्लाई है जो डायफ्राम को भी सप्लाई करी है और किसी और आपके पास बॉडी पार्ट को भी सप्लाई करी है, जैसे कि हम लोग देखते हैं C5 नर्व, ठीक है, कोई ना कोई हार्ट का इश्यू हुआ, ठीक है, हार्ट ने डायरेक्ट प्रेशर लगाया डायफ्राम के ऊपर, डायफ्राम क्या हो गया, इरिटेट हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया पीछे, ठीक है, कि C5 जो नर्व है, ठीक है, वो डायफ्राम को भी सप्लाई करी है और वो शोल्डर को भी सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो अब आपके पास पेन जाकर रेफर होगा आपके शोल्डर के अंदर, ठीक है। तो हम समझ रहे होंगे कि भाई शोल्डर का तो कोई मस्कुलोस्केलेटल मसला है, लेकिन उसका मस्कुलोस्केलेटल मसला नहीं होगा, बल्कि जो कॉज होगा, ठीक है, वो आपके पास आपका हार्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि क्योंकि हमारे पास जो डायफ्राम है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट में स्प्लीन आ रहा है, ठीक है, स्प्लीन का कोई ना कोई इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से डायफ्राम के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर लग सकता है, ठीक है, और पेन रेफर होकर शोल्डर की तरफ जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि जो पेनक्रियाज हैं, ठीक है, अगर उनकी हम लोग बात करें तो पेनक्रियाज का भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आ रहा है, ठीक है, डायफ्राम के साथ, किडनीज का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आ रहा है डायफ्राम के साथ, ठीक है। तो ये जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, अगर इनमें से कोई एक ऑर्गन भी इरिटेट होगा तो उसका डायरेक्ट प्रेशर अगर तो लगेगा, अगर तो उसका डायरेक्ट प्रेशर हमारे पास डायफ्राम के ऊपर लगेगा, सही है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास चांसेस हैं कि वो पेन रेफर होकर शोल्डर की तरफ जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने थोड़ा बहुत आपको एनिमेशन दिखा दिया, अब हम लोग जल्दी से थ्योरी को देख लेते हैं।
अच्छा, थ्योरी में वही बातें हैं जी कि जो हार्ट का लोअर पोर्शन आता है ना, ठीक है, वो बेसिकली कांटेक्ट में है विद द सेंटर ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। जो स्प्लीन है जो कि बॉडी की लेफ्ट साइड पे थी, ठीक है, वो टक इन होती है अंडर द डोम ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। जो किडनीज हैं, ठीक है, जो कि दोनों साइड्स के ऊपर हैं पोस्टीरियरली, ठीक है, वो कुछ पोर्शन ऑफ द डायफ्राम के साथ कॉन्टेक्ट में आती हैं। फिर जो पेनक्रियास की बॉडी है वो आपकी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा सेंटर में मौजूद होती है, ठीक है। और जो पेनक्रियास की टेल्स हैं, ठीक है, वो हमारी लेफ्ट साइड पे आती हैं, ठीक है। ये भी कुछ पोर्शन ऑफ द डायफ्राम को रीच करता है। अच्छा, अब हम लोग जो मैं आपको बात बता रही थी ना, वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है दोबारा से, ठीक है, कि देखें जैसे C3 से लेके C5 फ्रीनिक नर्व है, ठीक है। पहले हमने सिर्फ C5 का पढ़ा था, ठीक है, जब हम लोग मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने C3 से C5 को मेंशन किया हुआ है कि जो फ्रीनिक नर्व है ये आपके डायफ्राम को भी सप्लाई करती है, आपकी पेरिकार्डियम को भी, आपके गॉल ब्लैडर को भी और आपके पेनक्रियास को भी। अब ये जो सारी की सारी सप्लाई है ये इसकी विसरल सप्लाई है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी सोमैटिक सप्लाई भी है, यानी कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को भी सप्लाई करती है, जिसके अंदर वो शोल्डर को सप्लाई करती है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ जगहों को करती है, ठीक है। अब क्या होगा कि लेट्स से कि इनमें से कोई सा भी ऑर्गन इरिटेट होगा तो पेन रेफर होकर शोल्डर की तरफ आ सकता है। अगर तो हार्ट का कोई ना कोई इशू होगा, ठीक है, तो वो इरिटेट कर सकता है डायफ्राम को, तब भी पेन शोल्डर की तरफ आ सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी एक विसरा का इशू हो और वो विसरा किसी दूसरे विसरा के अंदर सिम्टम्स दे, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ना हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो ये हो सकता है कि विसरा का कोई ना कोई मसला हुआ और उसने सिम्टम्स आपके सोमैटिक यानी कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स को दिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसरोसोमैटिक रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक विसरा का मसला हो और वो सिम्टम्स दूसरे विसरा में दे रहा हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विसरल रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि लेट्स से अगर मैं पेनक्रियास की बात करूं तो हो सकता है कि उसके सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हों, ठीक है, कि वो आपको ऐसे लग रहा हो कि बंदे के अंदर गॉल ब्लैडर का मसला है, ठीक है। हालांकि इफेक्ट बंदे का पेनक्रियास हुआ हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि नर्व सप्लाई सेम है, ठीक है, तो हमारे पास जो इश्यूज आपको नजर आएंगे वो गॉल ब्लैडर को मिमिक करें। तो इशू पेनक्रियास का होगा, ठीक है, लेकिन सिम्टम्स आपके पास हो सकता है कि ऐसे आ रहे हो, ठीक है, जैसे गॉल ब्लैडर के सिम्टम हो, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि इशू पेनक्रियास का हो, ठीक है, सिम्टम्स ऐसे आ रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपके पास हार्ट का कोई इशू हो, ठीक है। उसके अलावा मिड बैक के, स्कैपुलर के, शोल्डर के कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ऑर्गन का इशू होगा, सही है, लेकिन पेन जो है वो जिस तरह का आ रहा होगा, जो सिम्टम्स आ रहे होंगे वो मिमिक करेंगे बाकी ऑर्गन्स के सिम्टम्स को। क्यों? क्योंकि उनकी नर्व सप्लाई क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी ऑर्गन का कोई भी इशू आता है, ठीक है, एक ऑर्गन है, ठीक है, और वो डायफ्राम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है, लेकिन उस ऑर्गन की कोई इन्फेक्शन हो गई, कोई इन्फ्लेमेशन हो गई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई या उसके अंदर कोई ट्यूमर वगैरह बन गया, ठीक है, तो जब उस ऑर्गन का इशू आएगा, सही है, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा डायफ्राम के ऊपर। इसकी एग्जाम्पल में हम लोग पेनक्रियास को ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी था पोस्टीरियर एस्पेक्ट से किस तरह से वो डायफ्राम के साथ कॉन्टेक्ट में था। तो पेनक्रियास डिस्टेंड होगा और वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा डायफ्राम के ऊपर, ठीक है, लेकिन डायफ्राम के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, तो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी, जिसके अंदर अभी हम लोगों ने इनर्वेशन की बात की है, कि यहाँ पे हमने देखा है कि जिस तरह डायफ्राम है, ठीक है, तो उसके साथ साथ हमारे पास वही वाली सप्लाई, जैसे फ्रीनिक नर्व है जो डायफ्राम को सप्लाई करिए, वही शोल्डर को भी सप्लाई करिए, ठीक है। तो इससे पेन आपके पास रेफर होकर सोमैटिक साइंस और सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है, जो कि शोल्डर के एरिया के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। बाकी उसने हम लोग को एक यहाँ पे एक्स्ट्रा बात बताई हुई है, ठीक है, वो ये है कि जैसे पेनक्रियाज है तो उसका एक प्राइमरी पेन पैटर्न होता है, ठीक है। प्राइमरी पेन पैटर्न का मतलब ये होता है कि अगर इस ऑर्गन का कोई ना कोई मसला होगा तो ये वाला जो पेन है उस अगर इस तरह का पेन आ रहा है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसी ऑर्गन का मसला है, ठीक है। ये होता है प्राइमरी पेन पैटर्न किसी भी ऑर्गन का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक एरिया के अंदर पेन आए, ठीक है, यानी कि जो आपके पास जीफाइड प्रोसेस है, ठीक है, स्टर्नम का जो जीफाइड प्रोसेस है, अगर बिल्कुल उसके नीचे अगर आपको पेन आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास पेनक्रियास का पेन बंदे को हो सकता है, ठीक है। और जब हम लोग इसके अनकॉमन रेफर्ड पेन की बात करते हैं, ठीक है, रेफर्ड पेन यूजुअली पेनक्रियास का नहीं होता, ठीक है। अगर किसी बंदे का पेनक्रियास का मसला है तो ज़्यादातर उसको पेन जीफाइड प्रोसेस के नीचे ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तो पेनक्रियास जो है, ठीक है, उसका एक क्या कहते हैं रेफर पेन आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो शोल्डर और बैक के एरिया के ऊपर आ सकता है, लेकिन ये पैटर्न ज़्यादातर अनकॉमन है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से पेरिटोनाइटिस हो जाए, किसी को पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन हो जाए या फिर गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, तो वो भी फ्रीनिक एंडिंग्स को क्या कर सकती है, इरिटेट कर सकती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि फ्रीनिक नर्व आपके गॉल ब्लैडर को, आपके पेनक्रियास को, आपके डायफ्राम को, ठीक है, आपके शोल्डर वगैरह को, इन सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर गॉल ब्लैडर है उसकी इन्फ्लेमेशन हुई तो उसने इरिटेट करना है फ्रीनिक नर्व एंडिंग्स को, ठीक है।
और उसके अलावा फिर हम लोग बताएंगे जैसे आपके पास फ्रीनिक नर्व एंडिंग्स इरिटेट होंगी तो वही बात है कि डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है कि शोल्डर के ऊपर सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि डायफ्राम के सिम्टम्स आएँ, ठीक है। और जितने भी ऑर्गन्स फ्रीनिक नर्व की इनर्वेशन में सेम आ रहे हैं, ठीक है, कि फ्रीनिक नर्व जिस जिस ऑर्गन को इनर्वेट कर रही है, ठीक है, उन सारे के सारे ऑर्गन्स के सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। मजीद आखिरी बात उसने यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है, कि वो ऑर्गन्स जिनकी सेम रूट वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि बेसिकली फ्रीनिक नर्व और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है, ठीक है। बेसिकली हमने भी पढ़ा था, ये मैं बात आपको समझाती हूँ कि जैसे फ्रीनिक नर्व है, ठीक है, तो फ्रीनिक नर्व हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही है, ठीक है। जैसे कि ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं जिनको फ्रीनिक नर्व क्या करिए, सप्लाई करिए। तो अगर ये ऑर्गन्स के जिनकी इनर्वेशन फ्रीनिक नर्व है, ठीक है, अगर इन ऑर्गन्स में से किसी भी एक ऑर्गन का मसला हुआ तो देयर आर चांसेस के बंदे के शोल्डर के अंदर पेन आ सकता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक पेशेंट आया है और उसके शोल्डर में पेन है, ठीक है, और हमने रूल आउट कर लिया है कि कोई ना कोई मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर उसको नहीं है, ठीक है, हमें पता चल गया है कि उसका मस्कुलोस्केलेटल मसला नहीं है, तो हो सकता है कि उसके डायफ्राम का कोई ना कोई मसला हो सकता है उसके पेरिकार्डियम का मसला हो सकता है उसका गॉल ब्लैडर का मसला हो सकता है उसका पेनक्रियास का मसला हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसके पेरिकार्डियम का ना हो बल्कि डायरेक्टली हार्ट का इटसेल्फ मसला हो, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अभी तो मैंने आपको जो सारी की सारी बात बताई थी ना, वो डायरेक्ट प्रेशर की बताई थी, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रेशर आपके पास तब लगता है जब ऑर्गन्स डायफ्राम के साथ कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है, ठीक है, कि अगर तो ऑर्गन्स डायफ्राम को टच कर रहे हैं, ठीक है, और वो इम्पेयर हैं, ख़राब हैं, ठीक है, उनमें कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्यूमर है, कुछ भी है, ठीक है, लेकिन ऑर्गन्स डायफ्राम को टच कर रहे हैं डायरेक्टली, तो वो रेफर कर सकते हैं सिम्टम्स को। बट एट द सेम टाइम अगर तो ऑर्गन्स डायफ्राम को टच नहीं कर रहे, ठीक है ना, उससे बहुत दूर हैं, बट इन यूट्रो यानी कि यूट्रस में वो उसके साथ हुआ करते थे, ठीक है। वो वही वाला कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट के बारे में बताया था, जो हमारे पास सबसे पहला वाला आपके पास मैकेनिज्म था, ठीक है। अगर तो वो ऑर्गन्स पहले हुआ करते थे, ठीक है ना, डायफ्राम के साथ, ठीक है, और अभी उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, तो वो भी सिम्टम्स को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो इन शॉर्ट जो एक आपके पास एडल्ट ह्यूमन होता है, ठीक है, अगर उसके अंदर हम लोग बात करें तो चाहे आपके पास ऑर्गन्स डायफ्राम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं या नहीं है, ठीक है, दोनों सिचुएशंस में कोई भी जो आसपास के ऑर्गन्स हैं वो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, और फिर डायफ्राम की इनर्वेशन जिस सोमैटिक के साथ सेम होगी सप्लाई के साथ, जैसे कि शोल्डर के साथ सेम है, तो वो सिम्टम्स फिर डायफ्राम की वजह से आगे रेफर होकर शोल्डर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट प्रेशर एंड शेयर्ड पाथवेज, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ पेन एंड सिम्टम्स, ठीक है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे।